नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टार सिटी न्यूज़ पे। मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के करावल नगर जिला उत्तर पूर्वी में है और साथ ही हमारे सुरेंद्र साहू जी हैं जो कि महामंत्री हैं पूर्वांचल मोर्चा जिला उत्तर पूर्वी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हमारे चैनल पे आप जुड़े हैं सर। बात कर लेते हैं सर इस बार की छठ और भाजपा का सरकार है 27 सालों बाद आई है। कैसी व्यवस्था इस बार की, तो क्या देखी जा रही है छठ पे? छठ में देखो, आपको दिखा होगा, आप वापस आए उधर से क्षेत्र से सोनिया विहार में जो जमुना का तट है, पूरे दोनों वार्ड में सभापुर वार्ड हो गया, हालांकि पहले सोनिया विहार था। यस सर। यहाँ से कम से कम 2.5-3 किलोमीटर में आपको छठ की मैया की पर्व अगर देखना है तो कल आप देख सकते हैं। कल इतना बड़ा उत्सव होगा। पहले कई 10 साल से ये पहले मनाया जाता था घाटों पे जमुना में, लेकिन जब 10 वर्ष बाद आज मनाया जा रहा है। बिल्कुल सर। कल होगा और सभी छठ व्रतियों का उसमें स्वच्छता का ध्यान करते हैं। पहले से वो लोग स्वच्छता कर लिए आते हैं और छठ को सिर्फ जमुना में खड़े होते हैं। वो बिल्कुल सर। जमुना मैया में खड़े होकर के और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं शाम को। जैसे अभी पहले आपने देखा होगा कि उगते सूरज को प्रणाम करते हैं लोग, लेकिन छठ पूजा ऐसी है कि शाम को भी पूजा करते हैं और सुबह भी सूर्य भगवान की पूजा करके वो अपने व्रत को तोड़ते हैं। और जमुना मैया के पानी में ही खड़े होकर के पूजा करते हैं और जमुना का तट है तो ऐसा सुंदर दृश्य होगा, आपको देखने को मिलेगा। और कपिल मिश्रा जी लगातार निरीक्षण कर रहे थे यमुना को लेके, भी पूरी टीम कर रही है आपकी निरीक्षण। कपिल जी और हमारे माननीय सांसद महोदय जी, कपिल जी तो मंत्री हैं, मंत्री हैं, मनोज जी हैं, तो तिवारी जी, सभी लोग, और पीछे मुख्यमंत्री जी भी यहाँ दौड़ा था और उनके नेतृत्व में सुंदर कार्यक्रम की व्यवस्था इस बार हो रही है। और पूरी दिल्ली, पूरा देश देखेगा कि दिल्ली में एक बार उत्साह अलग ही है, अलग उत्साह देखने को मिलेगा कि सरकार होने से जो हमारी जो भाजपा सरकार है, हालांकि जिम्मेदारी सबकी होती है कि देश की अगर राजनीति कर रहे हैं तो देश की संस्कृति को आत्मसात करना पड़ेगा, लेकिन लोग देश की संस्कृति को मिटाने के चक्कर में लगे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी संस्कृति है जो भारत की संस्कृति को आत्मसात करती है और भारत के गौरव की बात करती है, भारत के आत्मविश्वास, भारत के जो पुराना तत्व था, भारत विश्व गुरु था बिल्कुल, और भारत शक्ति संपन्न देश था बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको उसके नेतृत्व में भारतीय भाजपा जो काम करती है, हमारे माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब आपने देखा होगा कल के भारत में और आज के भारत में दुनिया उसको आत्मसात कर रही है, समझ रही है। और आज जो अमेरिका की बात सुनते थे, मानते थे, आज हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि हमारे देश में, हमारे जीवन काल में ऐसे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आए। हम सब उसके अंग हैं उनके, और उनकी हम सिपाही हैं। और हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग सिपाही अपने जीवन को खपाया है और हम सब लोग उसका दर्शन कर पा रहे हैं कि हमारे संस्कृति का जो उद्गम देखने को मिल रहा है, चाहे छठ पूजा के रूप में है, राम मंदिर निर्माण के रूप में हो, चाहे वो हमारे जो कश्मीर जो कहते हैं, कश्मीर भारत का एक मस्तक है, उसको देखने को आपको मिलेगा। जहाँ कश्मीर को लोग छोड़ रहे थे, आज वहाँ बसने का अपना मन बना रहे हैं। आज वो पूरी दुनिया मोदी जी का लोहा मान रही है, किसी रूप में भी हो। मोदी जी अपने संस्कृति को पूरे भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में उसको आत्मसात कराने को, कि भारत का जो परंपरा है उसको मान रहा विश्व और उस पथ चरणों पर चलने को तैयार है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? जैसे बम पटाखे वो लोग फोड़ रहे हैं, इस बार काफ़ी प्रदूषण है इस बार, तो कुछ मैसेज? जी, अभी चलो छूट मिली है तो, लेकिन अपने आप को सीमित करके जो पटाखे छोड़े जिसमें प्रदूषण नहीं हो, प्रदूषण रही, जैसे हमारी सरकार ने कहा, हरित जैसे वो पटाखे छोड़ने के लिए निवेदन किया था, अनुमति दी थी, तो उसको हमें अपने जीवन को सुरक्षित करते हुए अपने उत्सव को मनाएंगे तो ज़्यादा सुंदर होगा। मैं इतना कहना चाहूँगा। अच्छा, करावल नगर विधानसभा की अगर बात करें तो काम जो हो रहे हैं किस तरह से हो रहे हैं? कपिल मिश्रा जी यहाँ के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। देखो, अभी सरकार बनी तो उसको योजना बनाने में समय लगता है, मैं समझता हूँ जहाँ तक। तो अभी हमारे क्षेत्र में सीवर का काम शुरू हुआ है और कपिल जी, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बहुत जल्द हम जो पानी की समस्या थी, पानी को भी जल्द घर घर मिलेगा जी। और पूरे भारत को मिल रहा है, आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में। और सोनिया विहार अभी 27 से दूर था, जमुना के में तट पे हैं, लेकिन जमुना को मैया का पानी मिल रहा था, लेकिन जो घर घर जल देने का प्रयत्न कर रहे हैं हमारे कपिल जी। पीछे भी उन्होंने जब सरकार में थे
तब भी उन्होंने प्रयास किया लेकिन अधूरा रह गया। लेकिन अब मैं समझता हूँ साल 2 सालों में ये सारे कार्य पूर्ण होंगे और उनको भगवान शक्ति प्रदान करे। आपको लगता है इस बार जिस अपेक्षा से आशा से समाज ने उनको चुना है बिल्कुल। उस अपेक्षा से पूरी दिल्ली को अपना काम को बल पर नेतृत्व कर रहे हैं। अच्छा, संगठन को आप किस तरह लेके चल रहे हैं सर? आप महामंत्री हैं जिले के। संगठन अपना काम कर रहा है और संगठन अपनी पूरी शक्ति से संगठन देश के लिए काम करता है। बिल्कुल। हम उस देश के सिपाही हैं, संगठन के सिपाही हैं और संगठन बढ़िया काम कर रहा है। संगठन अपनी जो और मजबूत हो रहा है हमारा भाजपा और मजबूती के साथ साथ आज जो भी हमारे देश की अपेक्षा थी उस अपेक्षाएं को पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ हमारे सरकार, दिल्ली सरकार और भारत सरकार जो काम कर रही है उसको पूरी दुनिया देख रही है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। स्वदेशी में क्या कहना चाहेंगे सर? स्वदेशी अपना जो मोदी जी का एक विजन है कि आगे के लिए सर, जिस तरीके से विश्व पटल पर आप देख रहे हैं कि बहुत स्थिति गड़बड़ चल रही है, तो अपने महत्वाकांक्षा को पूर्ति के लिए देश की चिंता नहीं कर रहे हैं, विश्व की चिंता नहीं कर रहे हैं। युद्ध के कगार पर तीनों विश्व खड़ा है। लेकिन जहाँ ताकत की बात है आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत एक विश्व शक्ति की ओर बढ़ रहा है और उसमें कोई भारत आंख नहीं दिखाता किसी को, भारत किसी को धमकाता नहीं है। अपने विचारों से, अपने संस्कृति के माध्यम से, अपने जो हमारे जो गुरुजन रहे उनके नेतृत्व में भारत विश्वगुरु था, भारत शक्ति संपन्न था, उसी के नेतृत्व में मोदी जी काम कर रहे हैं कि लेकिन हम किसी को आंख नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन कोई हमें आंख दिखाएगा तो उसको आंख खुद निकाल लेंगे। ऐसा हमारे माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं और भारत नहीं पूरा विश्व शांति की ओर अपने आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए आगे बढ़े। ऐसा विश्व में शांति हो, ऐसा हम सबका प्रयत्न होना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है, विश्व की धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसा हम सब मान के चलेंगे तो अच्छा होगा। धन्यवाद। और छठ पर्व बहुत उत्साह के साथ इस बार हम आपने देखा होगा मना रहे हैं, आगे मनाते रहेंगे हम सब लोग मैया के आंचल में। और आपने समय दिया इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जय हिंद, जय भारत। तो यह थे हमारे साथ सुरेंद्र साहू जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।